चलो, तो बेटा अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? विद्युत रसायन। सेकेंड चैप्टर चल रहा था विद्युत रसायन, जो कि कितने नंबर का था? 9 नंबर का। विद्युत रसायन में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? मैक्सिमम सेल के बारे में पढ़ते हैं। और सेल में भी आपको बताया था कि दो चीजें कंपलसरी है। कौन कौन सी? एक धातु की छड़ें रहेगी, एक को अपन उसमें बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। अब एनोड और कैथोड रहता है, तो एनोड पर हमेशा अपन चैप्टर में क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो कैथोड पर क्या करवाएंगे? अपचयन करवाएंगे। साथ में मैंने ये बताया था कि ऑक्सीकरण का मतलब इस चैप्टर में अपन क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाएंगे। तो अपचयन में क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाएंगे। आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। आप ही हो बाघ वाले बच्चे? ओके, अभी भी आगे निकल गए थे मेरे को ऐसा लगता है। चलो ठीक है, बैठो। बैग लाए हो? चलो ठीक है, ओके। लगा दो, करें स्टार्ट? चलो तो स्टार्ट करते हैं ना बेटा। तो बेटा देखो, विद्युत रासायनिक सेल कल मैंने पढ़ा दी थी, जिसका काम क्या था? रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें करना? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत। इस सेल में कितने पात्र थे? 2 पात्र। पहले पात्र में कौन था? दूसरे में कौन था? जिंक सल्फेट के विलयन में किसकी छड़ डूबी हुई थी? कॉपर सल्फेट के विलयन में किसकी डूबी थी? दोनों को किसकी सहायता से जोड़ दिया था? विलयनों को लवण सेतु से और छड़ को वायरक के हेल्प से वोल्ट मीटर से। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई थी, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की वहां पर रिएक्शन भी आपको याद हो गई थी। लवण सेतु का क्या काम था? विलयनों को उदासीन बनाए रखने का, सर्किट को कंप्लीट करना है। बेटा आज जो नया बच्चा आया है, आप दो थोड़ा सा समझिए। अपना चैप्टर विद्युत रसायन था, बेसिक पढ़ा है 2 दिन मैंने, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक है आपका बेटा क्या? इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो वाली बात करते हैं। इस सेल में अपन हमेशा लगभग इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं, मतलब विद्युत बनाने वाले हैं, रसायन बनाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। यहां पर आप देख रहे हो एक पात्र है बेटा, क्या है? एक पात्र है। उस पात्र में देखो किसका विलयन है? जिंक का विलयन है। उस पात्र में किसका विलयन है? जिंक का विलयन है। मतलब इसको अलग से मैं देखूं तो देखो, एक पात्र है, एक पात्र में मान लो मैंने जिंक सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया बेटा? जिंक सल्फेट ले लिया। मतलब क्या है इसमें? Zn2+ है और SO4 2- है। इतना तो पता रहता है ना कि जिंक सल्फेट मतलब ये 2 पार्ट में टूटेगा, एक Zn2+ में टूट जाएगा और SO4 2- में। और उसमें ही इसकी छड़ मैंने डुबा दी। मतलब ये छड़ भी किसकी है? छड़ का मतलब भैया धातु की छड़, मतलब सिल्वर की छड़। मतलब ये अपनी जो भी अपन पहनते हैं वो सिल्वर की छड़ कहलाए। तो एक जिंक की क्या डुबा दी मैंने? छड़ डुबा। कुछ समय पश्चात देखा कि जिंक की छड़ किसमें कन्वर्ट होती हुई दिख रही है? Zn2+ में। या तो Zn2+ किसमें कन्वर्ट होते दिख रहा है? मतलब यदि धातु और उसके आयन, धातु की छड़ और उसके धातु की छड़ को उसके आयन में कभी डुबोया गया, तो 2 चीजें प्रोसेस होने को दिख सकती है। या तो धातु किसमें कन्वर्ट हो जाए? आयन में। या तो आयन किसमें कन्वर्ट हो जाए? धातु में। तो यहां पर इनके बीच जो डिफरेंस जनरेट होगा उसे ही बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। धातु तथा उसके आयनों के मध्य साम्य अवस्था में आपसी क्रिया से उत्पन्न विभव कौन सा विभव कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रोड विभव। डेफिनेशन क्या बनेगी एक बार बोलिए आप? धातु तथा उसके आयनों, धातु तथा उसके आयनों के मध्य आपसी क्रिया से साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब समझना बेटा, या तो ये ऊपर से नीचे आ जाए, नीचे से ऊपर चले जाए। तो साम्य अवस्था में आपसी क्रिया से, साम्य अवस्था में उत्पन्न विभव
कौन सा विभव कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इसको किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं। तो बात क्लियर है? अब बेटा यहां पर थोड़ा और समझो, अभी थोड़ा देखिए, यदि जिंक किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? Zn2+ में। Zn2+ में मतलब जिंक काय में कन्वर्ट हो गया? Zn2+ में। कल मैं आपको समझा के लाया था कि यहां पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है? 0 से काय में ये कन्वर्ट हो गया? +2 में। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई है, मतलब ये ऑक्सीकरण हो गया, तो मैं ऑक्सीकरण विभव भी इसको बोल सकता हूं। या फिर जिंक 2+ काय में कन्वर्ट हो गया? Zn में, मतलब ये चीज भी तो आपको देखने को मिल सकती है। Zn2+ काय में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2+ काय में आ गया। धातु या तो आयन में आ जाए या आयन किस में चले जाए, दोनों चीजें होने को देख सकते हो। यहां पर क्या हुआ है? 2 से 0 में आया, कमी हुई या बढ़ोतरी हुई? कमी हुई, मतलब इसको क्या बोलेंगे? अपचय। ऊपर बढ़ोतरी हुई तो क्या बोला? ऑक्सीकरण। मतलब मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से बेटा? ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। मेरी बात आपको समझ में आई? ऑक्सीकरण विभव होता तो Zn काय में कन्वर्ट हो जाता बेटा? Zn2+ में। अपचयन विभव होता तो क्या होता? Zn2+ काय में कन्वर्ट हो जाता? Zn में। जहां पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं, और जहां पर कमी होती है उसे बोलते हैं अपचयन। ये बात क्लियर? यहां पर देखो, ये केवल एक पात्र है तो अर्ध सेल बोलेंगे इसको। कल मैंने बोला था पूर्ण सेल जब होती है बेटा, जब वो दो, एक एनोड और एक कैथोड। तो एक बार वापस टॉपिक में बताता हूं, किसके बारे में अपन समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होगा जब कोई धातु उसके ही आयनों में क्या है? डूबी हुई है। जब कोई धातु उसके ही आयनों में क्या हो गई है? डूबी हुई है। यहां पर आप देखो, अब जिंक किसके आयन में डूबी हुई है? जिंक सॉल्यूशन, मतलब इसमें भी कौन सा आयन है? Zn2+। तो ये Zn धातु और ये Zn2+ आयन की आपसी क्रिया से कुछ ना कुछ क्या यहाँ पर जनरेट होने वाला है? विभव जनरेट होने वाला है। उस विभव को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। एक कंडीशन याद रखना, वो कंडीशन कौन सी होना चाहिए बेटा? साम्य अवस्था। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? धातु तथा उसके आयनों के मध्य साम्य अवस्था में आपसी क्रिया से उत्पन्न विभव कौन सा विभव कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक तो ऑक्सीकरण विभव और एक। इतनी बात क्लियर? पक्का? अब बेटा यहां पर एक दूसरी बात याद रखना, मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसकी बात करूंगा मैं? मानक मतलब कुछ स्टैंडर्ड चीजें आ गई। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का मतलब कुछ स्पेसिफिक बातें। अब डेफिनेशन अपन किसकी पढ़ेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव की। अभी किसकी पढ़ी? ये इलेक्ट्रोड विभव कब जनरेट होगा? जब धातु उसके आयनों में डूबी होगी, तो आपसी क्रिया से विभव बनेगा साम्य अवस्था में। वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। ये बात क्लियर? तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मानक का मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चीजें रख लो। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल चीजें। जब ये सॉल्यूशन, ये जो अपना घट है, इसकी सांद्रता कितनी हो? 1 मोलर। यदि टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है तो टेम्परेचर कितना रखें? और कभी दाब लगाने की जरूरत पड़ रही है तो दाब कितना रहे? 1 atm। डेफिनेशन वैसे के वैसे। जैसे देखो, जब एक एटीएम, एटीपी तो बेटा उधर बायोलॉजी में वो एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है? जब विलेन की सांद्रता कितनी हो? 1 मोलर हो, तापमान कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस हो, दाब कितना हो? उस कंडीशन में धातु तथा उसके आयनों के मध्य साम्य अवस्था में उत्पन्न विभव कौन सा विभव कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इसको किससे दर्शाते हैं बेटा? ई नॉट से। तो केवल डेफिनेशन तो वही के वही है, 3 कंडीशन आपको आगे डालना पड़ेगा। जब सांद्रता 1 मोलर हो, दाब 1 एटीएम हो और तापमान कितना डिग्री सेल्सियस हो बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस हो, तब धातु और उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभव कौन सा विभव कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इसको किससे दर्शाएंगे? ई नॉट से दर्शाएंगे। इससे, इसको किससे दर्शाया? ई से दर्शाया। ये बात मेरी समझ में आई आपको?
और बात करें बेटा तो देखो ये तो अर्ध सेल है, कंप्लीट सेल किसको बोलेंगे? जब एनोड भी हो और कैथोड भी हो और दोनों आपस में क्या हो, कनेक्ट हो। तो पूरी सेल का कभी विभव निकालना है, पूरी सेल का क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो इलेक्ट्रोड विभव किसका, सेल का, बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब कैथोड पर जो धातु है उसका विभव माइनस एनोड पर जो धातु है उसका विभव बराबर पूरी सेल का विभव। इसी कंडीशन में बोल लूं मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, कौन सा विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक अवस्था में कैथोड पर विभव और मानक अवस्था में एनोड पर विभव बराबर मानक अवस्था में सेल का इलेक्ट्रोड विभव। ये एक न्यूमेरिकल यहां से मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल। तो एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं, इतना समझ में आया आपको? देखो इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। तो बेटा अपना इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से, ऑक्सीकरण और, आप इंग्लिश में बोलो तो ज्यादा है अच्छा है, एसओपी और एसआरपी। एसओपी का मतलब मानक ऑक्सीकरण विभव और एसआरपी का मतलब मानक अपचयन विभव। ठीक है, जैसे मैं बोलूं बेटा ये थोड़ा समझना, ई नोट जेड से Zn2+ में कन्वर्ट करा मैंने। तो यहां पर देखो ये ऑक्सीकरण हुआ है, अपचयन हुआ है, क्या हुआ है, कैसे पहचाना? देखो ये काय में है, 0 में था, 0 से 2 में गया मतलब बढ़ गया, मतलब ये कौन सा बेटा, ये इसको बोलेंगे अपन मानक अवस्था में, मानक अवस्था में किसका ऑक्सीकरण विभव, मानक अवस्था में जिंक का ऑक्सीकरण विभव। तो इसका अपोजिट में करता हूं, देखना, ई नोट पढ़ना केवल सिखा रहा हूं तुमको। ये ऑक्सीकरण हुआ है, अपचयन हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, मानक अवस्था में कॉपर का अपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण 2 से 0 में मतलब अपचयन, कौन सी अवस्था में, मानक अवस्था में। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, Na से Na+ कन्वर्ट कर दिया, क्या है बेटा ये, बोलो तो बोलो, पूरा बोलो। तो इसका कभी अपोजिट करना हो तो मुझे, मानक अवस्था में सोडियम का अपचयन विभव। कुछ क्वेश्चन के मैं लेता हूं जैसे मैंने लिया बेटा, चलो इसको पढ़ के बताओ क्या है पहला वाला, क्या है, मानक अवस्था में जिंक का, क्यों अपचयन है, अरे 2 से 0 में आया ना, ये मानक अवस्था में बोलना है, अपचयन, अपचयन है ना, ये भी अपचयन में, ये भी। मैंने बोला कि इसको मिलाकर अपन ने एक सेल बना ली, इसको मिलाकर क्या बना ली, कल मैंने पढ़ाया था विद्युत रासायनिक सेल जो कि जिंक और कॉपर से मिलकर बनी थी। मुझे बताओ पूरी सेल का इलेक्ट्रोड विभव मानक अवस्था में, पूरी सेल का इलेक्ट्रोड विभव कौन सी अवस्था में, मानक अवस्था में। तो आपका फार्मूला क्या है, मानक अवस्था में कैथोड पर विभव और मानक अवस्था में एनोड पर विभव। अब बेटा एक बात यह ध्यान रखना, कभी आप सेल ये इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हो तो दोनों चीजें या तो एसआरपी में हो या दोनों चीजें एसओपी में हो। यहां पर दोनों चीजें काय में है, एसआरपी में या एसओपी में, एसआरपी का मतलब अपचयन। यहां पर दोनों चीजें काय में दिख रही है, पक्का है, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बात क्लियर है। इसके अपोजिट क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो मुझे सेल का क्या निकालना है, पूरी इससे और जिंक और कॉपर से मिलाकर मैंने एक विद्युत रासायनिक सेल बना दी, उसका इलेक्ट्रोड विभव मानक अवस्था में निकाल के रखना है। तो अभी मैं फार्मूला पढ़ा के लाया कि ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एन। अब बेटा ये चीज याद रखना, विद्युत रासायनिक श्रेणी अब अगले टॉपिक में आएगी, जितनी वैल्यू ज्यादा होती है उसका यूज होगा कैथोड पर और जितनी वैल्यू कम होती है उसका यूज होगा एनोड पर।
तो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू कौन सी है, कॉपर वाली है, तो ये वैल्यू कहां पर यूज होगी, कैथोड पर। तो कम वैल्यू कौन सी है, कौन सी है, जिंक की, तो ये वैल्यू कहां पर यूज होगी, एनोड पर। पहले से माइनस है और ऊपर से भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 बचा 1, 7 और 3 10 और 1 11, पॉइंट यहां लग जाएगा। 1.1 वोल्ट रहेगा विद्युत रासायनिक सेल, कभी इससे बनी तो उसका मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव। ये कल भी पढ़ाया था कि 1.1 होता है। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, पक्का। पर मैंने अभी आपने ये नहीं सोचा कि सर ये वैल्यू कहां से आई, ये वैल्यू तो है, मैंने फिक्स वैल्यू रखी है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो ये वैल्यू कहां से आई वो चीज आपने नहीं पूछी। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक श्रेणी के बारे में, और उस श्रेणी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। हाँ बोलो बेटा। हाँ देखो, यहां पर अपन क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, पूरी सेल का इलेक्ट्रोड विभव। एनोड पर होता है ऑक्सीकरण ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपचयन होता है, एनोड पर होगा क्या, ऑक्सीकरण। पर पूरी कभी सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो दोनों वैल्यू एक जैसी होना चाहिए, दोनों वैल्यू एक जैसी होना चाहिए। मतलब एसओपी में हो तो एसओपी में वैल्यू को फाइंड करो, एसआरपी में हो तो एसआरपी। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, यही क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करता हूं। मैंने लिखा बात बताना, दोनों वैल्यू एसआरपी में या एसओपी में, काय में है, एसओपी में। आपको सेल का कभी क्या निकालना है, विभव निकालना है, कौन सा, मानक। तो क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बेटा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी दूसरे तरीके से अपोजिट बात कर रहे हैं, फिर तीसरा भी क्या तरीका हो सकता है वो भी समझूंगा। ये करना है, कैथोड पर किसको रखते हैं, मैंने अभी समझाया, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी तो किसको रखो, रखो, मतलब कितना, यहां पर माइनस है, माइनस माइनस कितना आएगा, देखो तो कोई चेंज आया क्या, उसका भी 1.1 वोल्ट था, यहाँ भी 1.1 वोल्ट। आपने वहां तो अपन एनोड पर ऑक्सीकरण ही करके आए, इलेक्ट्रोड विभव कभी निकालना है तो वैल्यू होने एक जैसी होना चाहिए, या तो ऑक्सीकरण में हो तो ऑक्सीकरण में रखो, या तो अपचयन में हो तो अपचयन। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें समझो, यही का यही मैंने लिखा, ई नोट Zn2 प्लस, ई नोट Zn से Zn2 प्लस मैंने लिख दिया बेटा 0.76, और ई नोट कॉपर 2 प्लस से कॉपर मैंने लिख दिया 0.34। मुझे एक बात बताओ, दोनों वैल्यू एक जैसी है क्या, गेट लगा दिया आकाश पर, है ना, दोनों वैल्यू एक जैसी है क्या, ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, ऑक्सीकरण, कैसे पहचाना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, क्यों, ऊपर वाली वैल्यू बेटा किसकी दे दी मैंने आपको, एसओपी की, और नीचे वाली वैल्यू काहे की दे दी, और मैंने बोला कि भैया कभी सेल का विभव स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है तो दोनों वैल्यू या तो एसआरपी में हो या काय में हो, एसओपी में। मतलब यहां पर ये क्वेश्चन को करने बैठोगे तो आंसर 1.1 वोल्ट आने वाला नहीं है कि दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं, या तो इसको इसके जैसा कर लो या इसको इसके जैसा कर लो। पर जो अपनी एनसीईआरटी है वो एसआरपी को फॉलो करके चलिए, मतलब सब वैल्यू किस में फाइंड करके चलिए, वो एसआरपी, मतलब मानक अपचयन विभव में करके चलिए, तो अपन भी उस पर ही काम करें, ज्यादा अच्छा है। तो ये वैल्यू तो काय में है, एसआरपी में है, तो इसको भी काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा। एसआरपी एसओपी है कुछ भी नहीं, एसआरपी को कभी एसओपी में ले जाना है तो साइन चेंज कर दो, प्लस हो तो माइनस हो तो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता है, समझ गए। अब ये काय में, अभी एसओपी में, इसको मुझे काय में कन्वर्ट करना है, एसआरपी, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये इसका जैसा क्वेश्चन बन गया, ये आ गया 1.1 ही आएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं है, पक्का, पक्का कि बेटा आपको, हाँ 1.1